Let me record. It's recorded now. MS Access, MSACCESS, MS Access एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा MS Access ओपन हो गया। If अगर माउस में कोई प्रॉब्लम है then just press enter key and you will get your screen. आप enter की प्रेस करेंगे और आपको स्क्रीन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो जाएगा। दैट इज द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। सी सभी लोग स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ब्लैंक ये एक्टिवेशन का स्क्रीन सबके सामने आता है, इसको क्लोज कर देंगे। ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइल नेम है नीचे फाइल डेटाबेस, यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा। यू हैव टू राइट योर नेम। आई एम गोइंग टू राइट माय नेम अमित डीबी, अमित डीबी। फिर यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ एंड दैट इज द पाथ। ओके, दिस इज द पाथ जहाँ पे हम लोग अपनी फाइल को ढूंढ सकते हैं। वी कैन क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन, वी विल गेट आवर डेटाबेस। ये स्क्रीन सबके सामने आ जाता होगा। तो आप लोग क्या करते हैं, यहीं पे एंट्री शुरू कर देते हैं, आईडी एंड क्लिक टू ऐड। तो हमारे पास कई ऑप्शन है, या तो यहाँ पे राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में क्लिक कर सकते हैं। सेकेंड थिंग है, हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यहीं पे एडिट पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ADMNO। सेकेंड लिख देते हैं फील्ड यहाँ, और ये पूछ रहा है ये टेक्स्ट होगा कि नंबर होगा, तो इसको हम लोग नंबर ले लेते हैं। सॉरी, इसको पूछ रहा है यहाँ पे कॉर्नर में जो बंद किया है, यहाँ से आप इसको नंबर ले लेते हैं। नंबर ऑलरेडी मैंने ले रखा है, फील्ड 1, इसमें हम लोगों ने एंट्री करना है। सो वी विल राइट क्लिक, वी डबल क्लिक हियर and we will write the student name. Then here you can write, अब यहाँ पे इसका डेटा टाइप पूछ रहा है। जब भी हम टैब प्रेस करेंगे तो डेटा टाइप विल बी टेक्स्ट, डेटा टाइप विल बी टेक्स्ट। हियर मैंने क्या बताया था आपको क्लास में, इट्स क्लास विल बी नंबर, and here section will be text, then here contact number मैंने क्या बताया था आपको, that will be number। अब ये फील्ड्स हमको इतने मिल गए, यहाँ पे हम लोगों ने कोई फील्ड्स मिल गए, ये फील्ड हमारा एक्स्ट्रा हो गया, इसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट फील्ड। अब एक एक का मुझे डेटा टाइप पता करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, डेटा टाइप हम नहीं पता कर पाते, तो इसका डेटा टाइप हम चेंज करें। सो वी विल राइट क्लिक एंड वी विल सी द डेटा टाइप। अगर यहाँ से आपको नहीं दिखता है, एक्चुअली यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि जब आप डायरेक्ट टेबल में एंट्री करना शुरू करते हैं व्हाइल डिजाइनिंग योर फाइल, देन यू विल सी इट्स नॉट शोन योर डेटा टाइप। अब यहाँ पे एंट्री तो कर सकते हैं, जैसे एंट्री करके चेक करते हैं अमित, देखते हैं अमित आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या दे रहा है, ये डेटा टाइप नहीं मैच कर रहा है, आई थिंक डेटा टाइप वाज रॉन्ग। तो क्या करेंगे, टेबल में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे, दैट इज अनदर वे टू डिजाइन। यहाँ पे टेबल का नाम पूछ रहा है, देन जस्ट राइट योर नेम, और यहाँ पे टेबल 1 मैंने दे दिया, अमित T1 अमित T1 दे दिया। यहाँ पे हमारा टेबल डिजाइन व्यू में खुल गया, अंडरस्टैंड, इसमें खुल गया डिजाइन व्यू। यहाँ पे एडमिशन नंबर का डेटा टाइप क्या है, ऑटो नंबर। देखिए यहाँ से पता चल जा रहा है कि कौन सा मैंने गलत लिया था, कौन सा सही लिया था। तो यहाँ पे आप जाएंगे और
एडमिशन नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। स्टूडेंट नेम क्या हो जाएगा, दैट विल बी टेक्स्ट, क्लास विल बी नंबर, and section will be text, and contact number will be memo। मैंने बताया था मेमो आपको, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन Yes. यू कैन, so ADM number will be ADMISSION, admission number of student, that is the description। अब ADM एनो कहीं कोई देखेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ADM एनो क्या है। यहाँ पे की बनकर आ रहा है, दैट इज अ की सिंबल शोइंग ऑन योर फर्स्ट फील्ड, दैट इज अ प्राइमरी की। इसको आप अभी हटा दीजिए। whenever I will tell you the primary key, then I will apply this feature। second is student name, that will be student's name, that will be student's class, that will be student section। best way to design any table, that is design view। जब भी किसी टेबल को डिजाइन करेंगे, दैट इज द बेस्ट व्यू टू डिजाइन योर टेबल इन डिजाइन व्यू, दैट इज कॉन्टैक्ट नंबर, नंबर और मोबाइल number of student। okay, now I am going to close this table। यहाँ पे close को option है, just I am closing this table here। it's closing now। then it shows a message, do you want to save changes to your design of table Amit T1। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, yes कर देंगे। the setting for the field size property, one or more field have been changed a shorter size, it lost, data is lost, validation rule may be violated as a result, do you want to continue। अभी तो हमने कोई validation rule लिया नहीं है, data लिंक भी नहीं किया, so we can press S। now we can open in table को right click करेंगे, ओपन कर सकते हैं या डबल क्लिक कर सकते हैं। देन यू विल सी वन ऑलरेडी एंटर था, जो कि हमने एंट्री किया नहीं था, इट वाज primary key and the data type was auto number, that's why it is already defined one। actually what happened in auto number data type, whenever we moving our records, then it will be increased one by one। so first row will be 1, second row will be second, third row will be 3, fourth row will be 4, so in and so on it is increasing in a continuation process। so let's enter some record, admission number, that will be 4786। just I am writing imaginary, name is Amit, class is 8th, section will be A, contact number is second। C, यहाँ पे एक स्टार बन के रहा है, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड सेलेक्टर। ये होता है रिकॉर्ड सेलेक्टर, यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड होता है, वही यहाँ शो करता है। और जितने रिकॉर्ड हम लेते जाएंगे उतने नंबर ऑफ रोज बढ़ते जाएंगे। आकाश, दैट विल बी 7th, दैट इज ई। नेक्स्ट है दैट इज पवन, 8th बी। next will be record I'm showing अजय। नेक्स्ट, अभी आप देख रहे हैं मैं मोबाइल नंबर ऐसे एंट्री कर दे रहा हूँ, कोई 10 डिजिट का मोबाइल नंबर नहीं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको वैलिडेट करेंगे, कैसे स्टॉप करेंगे कि आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर ही एंट्री करना पड़े। लेट्स हैव सम रिकॉर्ड फर्स्ट।
Shweta. Okay. Third class. 7th B. Then the contact number will be this one. Again, I am going to enter another record. 8th A. ओके ये मैंने रिकॉर्ड कंप्लीट कर लिया. दैट इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड. ये आपका रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया. इट्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड. यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज योर हैंड. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपना रेज हैंड रेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्ट अनम्यूट करके. आयुष उपाध्याय, बेटा आस्क योर डाउट. सर आपने जैसे लिखा है ना स्टूडेंट नेम, अगर हम स्टूडेंट नेम की जगह उसमें नंबर टाइप करेंगे तो वो टाइप करने देगा अभी? क्या बेटा? सर आपने जैसे किया ना स्टूडेंट नेम, तो उसमें आपने टेक्स्ट दिया था, अगर उसके अंदर हमने नंबर टाइप नहीं करने करेंगे तो देगा. वो रिमार्क देगा? नहीं करने देगा बेटा. जैसे आइए चेक करते हैं. यहाँ पे एडमिशन नंबर में मैं नेम लिखता हूँ. क्या लिख के आ रहा है? The value you enter does not match the number data type in this column. It shows the value which you enter is not match with your data type in this column. तो हमें क्या करना होगा? उसी डेटा टाइप को एंटर करना होगा. ओके जब तक सर. मैं सही डेटा टाइप एंटर नहीं करूंगा आगे नहीं बढ़ पाएंगे. यहाँ पे नेम की जगह मैंने नंबर ले लिया. देखिए नेम वाले में टेक्स्ट विल बी एक्सेप्ट नंबर एज अ टेक्स्ट. उसमें नंबर को भी टेक्स्ट की फॉर्मेट में एक्सेप्ट कर सकता है. क्लियर? ओके सर. ओके थैंक यू बेटा. चलिए तो इनका क्लास ले लेते हैं एक और. जब मैंने रिकॉर्ड ले ही लिया है, या रिकॉर्ड को आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे जाके आप डिलीट कर सकते हैं. डिलीट रिकॉर्ड. तो डिलीट रिकॉर्ड को आप यहाँ पे ओके कर सकते हैं. रिकॉर्ड डिलीट हो सकता है. क्लियर? अब आते हैं आगे. यहाँ और किसी कोई डाउट? नो डाउट. नो सर. देन लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे बढ़ते हैं हम लोग. Okay, I have already told you about the data type, field name, data type, text, memo, number. Already we know text, memo, number. When we have date time, let's edit our table. So we will go to the table design view, right click, and here we will write date of admission, DOA. That will be date time, and here description will be date of एडमिशन इन स्कूल. तो एक हमारा फील्ड हो गया डेट टाइम. ओके नेक्स्ट फील्ड आई एम गोइंग टू हैव यस नो. सो द फील्ड विल बी फी पेड and that will be yes no. So and in description whether student paid the fee or not. तो इतना देखते हैं अभी हम लोग. फिर हम इसे क्लोज करने के लिए सेव कर सकते हैं. डबल क्लिक हियर. वी विल गेट द ऑप्शन. यहाँ पे दो फील्ड हमारे ऐड हो गए. डेट ऑफ एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक कैलेंडर का ऑप्शन आ जाएगा. वी विल क्लिक ऑन दैट ऑप्शन. वी विल गेट द कैलेंडर. अब यहाँ पे आप डेट ऑफ एडमिशन लिख सकते हैं. मान लीजिए 3 अक्टूबर आपने ले लिया. अब इसी फॉर्मेट को लिख के आप बार बार कर सकते हैं. 4/5/2007 एंटर. ऐसे सबका रिकॉर्ड आप ले सकते हैं. और यहाँ पे फी पेड का ऑप्शन है.
की पेड में आप टिक कर सकते हैं, आपको केवल यहाँ पे टिक करना है बिकॉज योर डेटा टाइप इज यस। सो जस्ट टिक योर रिकॉर्ड। ओके, यहाँ पे एक रिकॉर्ड एक्स्ट्रा हो गया है, जस्ट डिलीट द रिकॉर्ड हियर। डेट ऑफ एडमिशन 15/3/2009। Sir, Yes. sir, if the fee is been paid, so we will also take or we will leave it. What better? Tell me. तो अगर फीस नहीं पेड है तो भी हम टिक करेंगे। नहीं नहीं, अगर पेड नहीं है तो नहीं करेंगे। जैसे अजय ने पेड नहीं किया तो अजय का नहीं करेंगे। आपको नहीं आएगा। एनी डाउट? गुलशन बेटा लाइन मत खींचिए आप। ओके, एनीवे लेट्स कंप्लीट इट। श्वेता, and one last record. ओके, रिकॉर्ड इज कंप्लीटेड नाउ। 2-3 लोग का फी मैं मतलब कर देता हूँ, दैट इज नॉट डिपॉजिटेड। ओके, नाउ आई एम कंप्लीटिंग द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू query and filter. It was the first chapter which you have seen. फर्स्ट चैप्टर का पूरा प्रैक्टिकल आपने देखा। नाउ आई एम प्राइमरी की। नाउ आई एम गोइंग टू सेट अ प्राइमरी की। So design the table, open the table in design view. Shivesh, ask you doubt. Shivesh, any doubt is there? No doubt? Okay. So suppose that इसमें कौन सा फील्ड ऐसा है जो यूनिकली आइडेंटिफाइड है। इट मीन्स जो एक बार में एक ही रोल नंबर आता है, बार बार नहीं आता है। दैट विल नॉट रिपीट। सर एडमिशन नंबर, admission number is the record which is not repeated. Okay, admission number is the record which is contact number में भी suppose that एक ही भाई बहन पढ़ते हो तो contact number repeat हो सकता है, but admission number will not repeat. Got it? So just right click on here। 10 मिनट का टाइम और बचा है तो लेट्स कंप्लीट इट, फिनिश इट। तो यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक जाएंगे और प्राइमरी की वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे प्राइमरी की का एक ऑप्शन है, जस्ट पुट इट अ प्राइमरी की हियर। अब हमारा ये प्राइमरी की बन गया। अंडरस्टैंड? एंड दैट इज आवर फील्ड प्रॉपर्टी, दैट इज आवर फील्ड प्रॉपर्टी। क्लियर? अब देखिए प्राइमरी की से क्या होता है, आप रिपीट करना चाहे तो रिपीट नहीं होगा। सेव कर दें टेबल को। अब यहाँ पे 5 2 4 7 अगेन आई एम गोइंग टू एंटर 5 2 4 7। देखिए नहीं एंट्री होगी। जब ये रिकॉर्ड कंप्लीट कर लेंगे then it will not move to the record in next row. क्या लिख क्या रहा है? The changes you request the table were not successful because they would create a duplicate value, the index, primary key और relationship। आ गया यहाँ पे कि जो भी हम एंट्री करने जा रहे हैं that is a duplicate key. So once I'm okay,
and changing the record. अब हो गया. So it is a benefit of primary key. So in practical terms, you have seen the chapter number first chapter of Microsoft Access. So default value and validation rule. Now I'm telling the validation. Suppose that contact number should be 10 digit. Okay, contact number should be 10 digit. तो अभी तो मेरा कोई भी 10 डिजिट का नहीं है, तो 10 डिजिट का हमें लेना होगा. तो डिजाइन में जाएंगे, go to design view and select the contact number option and fill the property. Go to validation rule here. यहाँ पे 3 डॉट है, just click the 3 डॉट, 3 dots. Here you will get the expression. So operator हमको क्या लेना है? ऑपरेटर लेना है. फंक्शन कांस्टेंट एंड ऑपरेटर. यहाँ पे हम ऑपरेटर ले लेंगे and operator will be arithmetic operator and that will be comparison. Let's check it. Comparison in between. हमें 10 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर और 10 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में ही लेना है. डबल क्लिक किया, आ गया. तो पहले वाले EXPR में 10 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1, 9 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 times 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सॉरी, फिर से करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. क्लियर? ओके मैंने कर दिया. और यहाँ पे वैलिडेशन टेक्स्ट लगा लेते हैं कि प्लीज एंटर करेक्ट मोबाइल नंबर and I'm completing saving the table. The process take too long. Do you want to for the existing data to be tested the new rule? Yes. तो जब भी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने इनकरेक्टली एंटर कर रखा है. ये क्या कर रहा है? वी एनकाउंटर द ड्यूरिंग द सेव ऑपरेशन प्रॉपर्टीज वर नॉट अपडेटेड. अपडेट नहीं हुआ. तो जब तक हम उस डेटा को हटाएंगे नहीं तब तक ये होगा नहीं. तो एक काम करेंगे हम लोग. पहले जाके उसमें एंट्री हम चेंज करेंगे. ओपन. इससे पहले हम एंट्री चेंज करेंगे पूरा. चलिए, ये मैंने एंट्री डिलीट कर दी है. नाउ आई एम राइट क्लिक हियर. डिजाइन व्यू, गो टू डिजाइन व्यू. कॉन्टेक्ट नंबर वाले फील्ड में जाएंगे. यहाँ पे हम लोग आयुष लाइन में नहीं खींचिए बेटा. अर्थमेटिक कंपैरिजन, कंपैरिजन में आएंगे, बिटवीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे. हो गया. EXPR 1 में लिख देंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Here 10 times 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मतलब 10 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और 10 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर, उसी के बीच आपका मोबाइल नंबर आया क्योंकि 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आता है. अब इसे सेव कर देंगे. अब आपका टेबल सेव हो जाएगा. ओके. अब आप एंट्री करिए यहाँ पे मोबाइल नंबर की. देखिए मैंने अगर कोई भी दे दिया है, एंटर किया है, क्या लिखा है? प्लीज एंटर करेक्ट मोबाइल नंबर. दैट इज योर वैलिडेशन रूल. इट इज वैलिडेशन रूल. क्या है बेटा ये? इट इज वैलिडेशन रूल. अंडरस्टैंड? सो जब तक हम 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखेंगे नहीं तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा. 9335710102. अब आ गया, कंप्लीट हो गया 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखने पर.
देखिए 10 डिजिट का मोबाइल नंबर अगर आप लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर 10 डिजिट का नहीं होता है तो देखिए लिखा था प्लीज एंटर द करेक्ट मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये आप वैलिडेशन लगा सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन रूल। अब इसमें जिसको भी प्रॉब्लम हो बेटा वो पूछ सकता है, बिकॉज चैप्टर Sir, 1। हाँ पूछो। Sir, we can make as many as field name we want. जितने जो भी आप चाहते हो ले सकते हो। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? जैसे कौन सा फील्ड आप लेना चाहते हो? rather DOB. यस, डीओबी ऑलरेडी, जैसे डेट ऑफ एडमिशन आपने लिया वैसे आप डीओबी भी ले सकते हैं। ठीक है। और कोई? एनी अदर डाउट स्टूडेंट? किसी को कोई डाउट हो? आज प्रैक्टिस आप लोग जरूर करेंगे, अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। यस प्रिया, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स? No, sir. संस्कृति? So let's conclude the class, and in tomorrow class we will see how to select the record and how to replace option. We can use replace option, then we sorting and filtering. तो कल की क्लास में मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग शॉर्टिंग और फिल्टरिंग करेंगे। अंडरस्टैंड? अगले चैप्टर में शॉर्टिंग, फिल्टरिंग और रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं ये करेंगे। एक क्लास मुझे लगेगा ये आपको बता देने में, सो डोंट वरी, आई विल कंप्लीट इट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने पहले ही बता रखा है कैसे प्रैक्टिस करते हैं। पुराने वीडियोज को आप अगर एक्सेस करेंगे देन यू विल गेट हाउ टू क्रिएट रिलेशनशिप। The third chapter is query and report. Query and report is already same, so don't worry, it's not tough chapter. अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे it's very easy. So thank you class. Total attendance 23 I think.